आप देख रहे हैं BL न्यूज ब्रह्मलेखनी, एक कदम सत्य की ओर। दर्शकों के बीच बहुत जल्द प्रकाशित होने वाली फिल्म किस्मत की लकीर, जिसके डायरेक्टर मुख्य सहायक निर्देशक विनय दुबे, अवनीश श्रीवास्तव। में हम समाज में जो यूथ जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं और झेलने के बाद अपनी दिशा को भूल जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर कोई भी दिक्कत में फंसे तो पहले बात अपने पेरेंट्स से बताएं। इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी हम उसमें ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आप के बच्चे आप उनके जन्मदाता हो, उनके पालनहार हो और आप इतना समझ जाओ कि आपके बच्चे अगर दिक्कत में हैं तो उनका साथ दो, ना कि उनका तिरस्कार करो, ना ही उन्हें। क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि अगर हमारी बेटियां, मोस्ट फोकस हमारा बेटियों पे है, बेटियां अगर कोई गलती से अगर गलत कर देती हैं तो हम उनको धिक्कार करते हैं, घर से निकाल देते हैं या तरह तरह की प्रताड़ना करते हैं घर में। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप मॉडर्न युग को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप भारतीय समाज को एक्सेप्ट करते हैं, हिंदू समाज को अगर एक्सेप्ट करते हैं, सारे समाज को, मैं हिंदू ही की नहीं बात कर रहा हूँ, सारे समाज को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस कंडीशन पे आप सबसे पहला काम आप ये करो कि अपने घर का माहौल ऐसा क्रिएट करो ताकि वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर सके, चाहे वो दुख हो या सुख हो। लेकिन आजकल जैसे कि मोबाइल का ज़माना आ गया है, आप जान रहे हो कि सब अपने आप में बिज़ी हो गए हैं। घर का किसी को ख्याल नहीं, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों। तो क्या ये फिल्म जो है पारिवारिक है? पारिवारिक और प्लस समाज के जो प्रॉब्लम्स चल रही उसको लेती हुई आप पारिवारिक ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें परिवार का उल्लेख किया गया है, परिवार को दिखाया गया है और परिवार के साथ साथ वो जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं और उस किस तरह से हमारे हीरोइन को मोटिवेट करते हैं, उसका हीरो और उसके साथी दोस्त किस तरह मोटिवेट करके उसको जीतते रहते हैं। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बहुत समय से, करीब 15 साल से लगातार थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मॉडलिंग में बहुत जाती हूँ, हेयर कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी जाती हूँ और लगभग फिल्में मेरी हर महीने मेरी फिल्म आ जाती है। और मैं गाज़ियाबाद से हूँ, तो क्योंकि वहाँ देहाती फिल्में बहुत बनती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देहाती फिल्मों में काम करना, ब्रज भाषा में, पंजाबी में, हरियाणवी में। तो मेरी कोशिश रहती है कि हमारे देश में विभिन्नताओं से भरा पड़ा है, इतनी सारी भाषाएं हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं सभी भाषाओं में फिल्म करूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कलाकार हूं और कलाकार के लिए तो यही बहुत बड़ा सम्मान होता किस्मत है। की लकीरों में जो आपने दिया या जो चीज़ की जी, वो माँ कैसा का रोल लिया। किस्मत की लकीरों में मैं लीड रोल की माँ बनी हूँ। मेरा माँ का रोल है और इसमें एक बहुत ही अच्छी माँ का रोल है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को समझाती है, अपने बच्चों का साथ देती है और अपने पति की हर बात को, उनके पति थोड़े, मेरे पति थोड़े एग्रेसिव दिखाए हैं, तेज़ दिखाए हैं और मेरा बहुत ही रोल सीधा साधा सा है, जैसे कि अक्सर हमारी हिंदुस्तानी माएँ होती है। तो अनिमेश्री ने ये मेरा बहुत ही अच्छा रोल रखा है और उन्होंने मुझे कह कर रखा कि पता नहीं क्यों संयोगिता जी, मुझे लगा कि आप इस रोल के लिए परफेक्ट हैं। तो माँ का रोल कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उनके जो मेरे से अपेक्षाएं हैं कि मैं अच्छा निभाऊँ, तो पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं मूवी का नाम बताना चाहता हूँ, किस्मत की लकीर। इस मूवी में हम अपनी 3 हीरोइनों की कहानी बता रहे हैं, जो कि किस तरह से उनकी किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। किस्मत की लकीरें, हम लोग कहते हैं, हमेशा से कहते हैं कि हमारी किस्मत की लकीरें क्या हैं, किस तरह से हैं, ऐसे चेंज हो रही है, वैसे चेंज नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहें तो अपनी किस्मत की लकीरें खराब होते हुए उसको सही कर सकते हैं। इस मूवी का नाम किस्मत की लकीरें सिर्फ इसलिए है क्योंकि पोजीशन खराब होने के बावजूद
किस तरह हमारी लीड ने अपनी किस्मत की लकीरें बदल दी। तो अब उसके आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी प्रोडक्शन का नाम फैंटेसी फिल्म फैक्ट्री है। हमारे शूट्स लखनऊ में हैं, बहुत सारे सीन्स हो चुके हैं और आगे 20 दिन का काम अभी बचा हुआ है। अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट में डॉक्टर विनय दुबे और संयुक्ता नाम है, और उसके साथ हमारे हीरो में आपके सनी जो कि बैठे हुए हैं, ये अपने बारे में अभी कुछ बताएंगे। एक्ट्रेसेस में जो लीड एक्ट्रेसेस में दीपा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। डायरेक्शन टीम में हमारे साथ मेरे साथ देने के लिए मेरे छोटे भाई आदित्य श्रीवास्तव जो हैं नोएडा से आ रहे हैं। ये ऑलरेडी एक प्रोडक्शन के ऑनर हैं और हमारे साथ डायरेक्शन का भी काम करेंगे। इसके साथ असिस्टेंट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि नंदनी और आपका सोनी राजपूत हैं या विष्णु हैं, बहुत सारे लोग, हरीश हैं, राइटर हमारे हरीश हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो ये काम कर रहे हैं हमारे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद है, जैसे कि संयुक्ता मैम और मैं सर। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरी बातें सुन रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारी सर एक बता दीजिए कि जो किस्मत की लकीर का जो आपने किया, इससे समाज में क्या मैसेज, देखिए आप जो वर्ड है किस्मत की लकीरें, मीन्स किस्मत की लकीरें चेंज हो रही है। जाहिर सी बात है इस मूवी का मेन दिया जा रहा है कि हम समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं, अपनी युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को। थोड़ा सा कहानी का मैं ब्रीफिंग बता दूँ कि हम अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन बच्चों में एक चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं कि आप अगर कहीं तकलीफ हो, कहीं भी तकलीफ आपको हो रही है तो आप एक बार दुनिया से कहने से पहले या आप मुझसे बताएं, ये माहौल नहीं पैदा कर पा रहे। दूसरी बात, एक आजकल आप भी देख रहे हो कि युवा किस तरफ जा रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए संदेश है, कोई भी रिश्ते सोच समझ के करें, ऐसे किसी रिश्ते पे भरोसा न करें। हमारे जो हीरो हैं वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने रिश्ते पे कायम हैं। अब आ जाते हैं हमारे सीनियर आर्टिस्ट, ये हमें संदेश देंगे कि हम किस तरह से अपने बच्चों को समझें और उनको गाइडेंस दें, ताकि वो कभी भी अगर किसी गड्ढे में या किसी भी मुसीबत में आए तो उसका सामना बेजोड़ तरीके से कर सकें। क्योंकि देखिए हम आप सब हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हम लोग का पहला स्कूल हमारा घर होता है, हमारे पहले टीचर माँ। कभी भी कोई गलती करेगा, ये गलती करने के बाद फंस जाए। ये हमारी कहानी का मूल उद्देश्य है। अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे भाई आदित्य को, जो अब इस मूवी को एज अ डायरेक्टर करेंगे मेरे साथ और सारे प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेंगे। अपने बारे में लास्ट 10 ईयर से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। बॉलीवुड के कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस जैसे कई अलग अलग तरह के रियलिटी शोज जैसे किए हैं। कई बड़े बड़े राइटर्स को, उनके गानों को मैंने फिल्माया है एज अ डायरेक्टर। और पिछले कुछ दिनों से मैं अपनी वेब सीरीज़ के साथ बिजी था, जो बहुत जल्द अमेजॉन प्राइम पे आपको देखने को मिलेगी। और उसके 3 शोज़ मैंने अभी और बनाए जो अलग अलग OTTs पे आने वाले हैं एज अ डायरेक्टर। और उन दिनों मेरी बात चल रही थी अनिमेश जी से कि हम फिल्म बना रहे हैं, तो हमारी बातचीत चल रही थी। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आ नहीं पाया सेट पे, और कल ही मेरा पैकअप हुआ है और मैं रात को फिर यहाँ पहुँचा हूँ। अर्ली मॉर्निंग आज हम यहाँ पहुँचे और फिर फिल्म का डिस्कशन हुआ और मेरे को फिल्म बहुत अच्छी लगी। स्टोरी वाइज भी बहुत अच्छी है, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, कास्टिंग बहुत अच्छी हो रखी है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस फिल्म को हम बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करें, ताकि ऑडियंस तक जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो मैसेज पहुँचे, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म देखने आपको बहुत जल्द मौका। फिल्म में जिस रोल को आप तय कर रही हैं उससे समाज में क्या असर पड़ेगा? सभी मंचासी और आदरणीय मीडिया प्रभारियों को प्रणाम करती हूँ। राइटर, एक्टर, वॉइस ओवर एंड थिएटर आर्टिस्ट संयोगिता त्यागी, मैं गाज़ियाबाद से बहुत समय से थिएटर कर रही हूँ, काफ़ी वर्ष हो गए और फिल्में भी करीब करीब हर महीने आ जाती हैं। और अनिमेश श्रीवास्तव जी से जब परिचय हुआ
तो इनसे बात हुई, इन्होंने अपनी फ़िल्म के बारे में बताया। तो इनसे सबसे पहले तो बात करने से बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एक बहुत पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तो इनसे जुड़ने का सबसे बड़ा कारण तो यही है। और इसके बारे में जब इनसे फ़िल्म की कहानी के बारे में बात हुई, तो इन्होंने कहानी को बहुत अच्छे तरीके से बताया, किसके क्या रोल है। मैं इसमें लीड रोल दीपा जो है उसकी माँ का रोल कर रही हूँ। और इस कहानी को सुनने के बाद एकदम से मतलब मैंने बड़ी तन्मयता से, बड़ी धैर्य से सुना इस कहानी को, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और अक्सर फिल्में करती रहती हूँ। तो इनकी फिल्म एकदम से हटके लगी मुझे कि हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो सब क्या होता है, इस इंडस्ट्री में इसकी नकल करी, उसकी नकल करी, उसी को लपेट के दूसरी पिक्चर बना दी। इनका बिल्कुल एकदम अलग कॉन्सेप्ट अलग है और कहानी में इतने बड़े संदेश हैं, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, माता पिता हो, बच्चे हो, छोटे हो, युवा हो, मतलब एक ही पिक्चर में इन्होंने इतने बढ़िया संदेश दिए हैं। और इन्होंने ताज़ा विषय को उठाया है, जैसे कि आजकल जो युवा हैं, युवा बहुत भटक रहे हैं। तो वो इतने ज़्यादा भटक रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्हें समझाया कैसे जाए, उन्हें बताया कैसे जाए। तो इस फिल्म के द्वारा जो बच्चों का, युवा बच्चों का और माता पिता का आपस में सामंजस्य होता है, उसके बारे में बहुत अच्छा संदेश है कि किस तरह से कोई भी गलत काम अगर कर रहे हैं तो आप बाहर वालों पर विश्वास मत करो, बाहर मत जाओ, क्योंकि किसी भी कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आपके जो माता पिता होते हैं, आपके जो परिवारजन होते हैं, वो हर तरह से आपके दुख में शामिल होते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं। तो और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं अनिमेष श्रीवास्तव जी के बारे में, कि जब मैंने इनसे कहा कि देखिए आपकी पहली फिल्म है और आपसे बात करने से तो लग रहा है कि आप बहुत ही शानदार फिल्म बनाएंगे, ब्लॉकबस्टर जाएगी ये फिल्म, ये तो मैं भी आपसे कह रही हूँ, क्योंकि हम इतने दिन से शूटिंग कर रहे हैं लगातार 10-12 दिन से। तो एक एक सीन को बड़े करीने से, बड़े तरीके से, लोकेशंस पे पूरा काम करके, मेकअप में एक एक चीज़ को देख के, मतलब इतने तरीके से ये दोनों काम कर रहे हैं, मिसेस श्रीवास्तव जी, सविता श्रीवास्तव जी और अनिमेष जी, कि लगता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर जाएगी। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसे जैसे हम पूछ ही लेते हैं आर्टिस्ट जब खाली बैठे होते हैं कि अनिमेष जी आगे क्या विचार है, तो इन्होंने कहा कि मैं हमेशा ऐसी फिल्में बनाऊंगा जो बड़े बड़े संदेश छोड़ती हुई जाए, जिनसे चाहे मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन अगर एक सीन को चाहे मुझे 10 बार करना पड़ जाए, लेकिन अगर मुझे ज़रा सी भी कमी नज़र आएगी तो मैं तुरंत दोबारा करूँगा। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। और देखिए, आप लोग तो मीडिया प्रभारी हैं, आप भी इस बात को समझते हैं कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, इतने वर्षों से फिल्में कर रहे हैं, और जब कोई डायरेक्टर ऐसे कह देता है कि मैं हमेशा इतनी साफ़ सुथरी और अच्छी फिल्में बनाऊंगा कि जिससे कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उन सबको कहीं ना कहीं समाधान हो, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने इनसे मैं इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी मीडिया के सामने कि इन्होंने मुझे इस फिल्म में मौका दिया और लीड रोल का, माँ का मुझे रोल दिया। और साथ ही आपका समय ज़्यादा न लेते हुए एक बात और कहना चाहूँगी कि इस सेट पर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ, अपने सेट पे हूँ, क्योंकि जब कोई पहली बार आता है तो उसे लगता है पता नहीं वहाँ कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, कैसी टीम होगी। नेचुरल बात है कि ऐसा होता है, लेकिन हमें कम से कम 12-15 दिन हो गए शूटिंग करते हुए, तो बिल्कुल घर की तरह लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। और एक प्रोड्यूसर होते हुए सविता जी एक एक व्यक्ति के पास जाती हैं, क्या खा रहे हो, मिला नहीं मिला, खा लिया, और रोटी लो, खुद ला ला के दे देंगी पानी, मतलब ये बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, आर्टिस्ट को बहुत खुशी होती है। और इतना अच्छा माहौल मिलने के बाद हमारी एक्टिंग और निकल के आती है, क्योंकि हमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अच्छी जगह आए हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए इन बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ अनिमेष जी को कि ब्लॉकबस्टर जाए। और इस फिल्म को आप लोगों से भी आग्रह है कि खूब बढ़ चढ़ कर हमारा प्रचार कीजिएगा, ताकि हम आने वाले समय में समाज को बहुत अच्छी और इसी तरह की फिल्में देते रहें। धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल रहे हो हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए आप लोग हैं। और मीडिया के अपने में बहुत बड़ी पावर है, जहाँ कलम चलती है वहाँ पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है। वैसे ही हम लोग भी कुछ एक मिसाल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सनी सिंह उत्तराखंड से पिछले 23 ईयर्स से मैं एज अ पंजाबी सिंगर के रूप में काम कर रहा हूँ। एक कभी वक्त था कि कभी एक्टिंग को अपनाया था, बहुत लंबे सफ़र के बाद रिटर्न अनिमेष
भाई के थ्रू उन्होंने मेरे को एक स्टोरी रखी सामने की ये स्टोरी है कि हम लोग एक समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, स्टोरी और फिल्म अलग चीज़, उसके साथ साथ जो इन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग फिल्म के साथ साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक फैमिली जो मेरे माइंड में क्लिक किया, बस वो फैमिली सुन के ही इस स्टोरी को एक्सेप्ट किया और एग्रीमेंट किया, और देन आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। और जो एक सपना था, जो कमिटमेंट्स थे, आकर देखा तो जो कमिटमेंट्स हमारे आपस में किए गए थे उससे कहीं दुगना यहाँ पर आके मैंने पाया है। हालांकि कुछ लोगों को मैं जानता नहीं था, यहाँ आके देखा तो वो फैमिली वाला एटमॉस्फेयर और वो माहौल मुझे मिला है। और इस फिल्म में बहुत अच्छा मैसेज, जैसे कि कहीं ना कहीं हम इश्क और प्यार की बात करते हैं, वो ऐसे ही हम लोग इस फिल्म में भी इश्क और प्यार को कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे स्कैम हो रहे हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू और इस अपनी मूवी के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग एक ब्यूटीफुल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे हम कैसे बचें और कैसे अपने साथी का हम लोग साथ दें उस आखिरी मोमेंट तक। और धन्यवाद करता हूँ निमेश जी का और उनकी वाइफ का, जिन्होंने मुझे इस ब्यूटीफुल रोल के लिए चुना। और एक सपना है और हम लोग एक अच्छे पर्दे पर लेके आ रहे हैं ये ब्यूटीफुल एक मैसेज, जो कि इस फिल्म के ज़रिए आप लोगों के सामने आने वाला है। इस फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ें या तो डायरेक्टर साहब जानते हैं, या इस फिल्म को जिसने लिखा है राइटर, वही इस गेटअप के बारे में जानता है। क्योंकि मैं साइन कर चुका हूँ, बस इतना है मेरे को एक्शन करना है और कैमरे के आगे। मतलब आप एक एक्शन हीरो हैं उसमें, ये आप इसमें एक एक्शन लवर कह बॉय सकता हैं। एक्शन हीरो हैं, बट ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे एक्शन होगा या नहीं। फिलहाल तो हम लोग एक ब्यूटीफुल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि आप एक सिंगर भी हैं। गलती से चलिए, वो कि जो फिल्म आ रही है किस्मत की लकीरें, हाँ जी। इसमें जो म्यूजिक है हम्म। वो कैसा है और सिंगर्स कौन से हैं? देखो फिलहाल जो इस आप खुद एक सिंगर हैं। एक्सपीरियंस पर्सन, तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, सर आपके अंदर भी एक एक्टर है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है। तो अगर जिसके पास इतने साल का एक्सपीरियंस हो और उसको एक्टिंग भी करनी हो, तो वो जाहिर सी बात है बेस्ट होगा। आप एक्टर्स और एक्ट्रेस का चुनाव करते समय किन बातों को ज़्यादा ध्यान में रखें? सबसे पहले उनका व्यवहार, अगर उनका व्यवहार अच्छा है